हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रॉपर डायग्नोसिस से रिलेटेड है कि डायग्नोसिस का क्या इम्पोर्टेंस होता है। और किसी भी पेशेंट में अगर कोई सिम्टम है या फिर कोई साइन आपको दिख रहा है जो कि अनयूजुअल है, तो उसे प्रॉपर सही समय पे डायग्नोस करना कितना इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो गुटखा च्यूअर होते हैं या पान च्यूअर होते हैं या टोबैको कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं, या फिर यूँ कहें कि किन्हीं को मिक्स्ड हैबिट होता है, तो ऐसे लोगों में प्रायः देखा गया है कि बहुत सारे चीज़ जो ओरल म्यूकोसा में जो बहुत सारे चेंजेज हैं वो नोटिस करते हुए भी उसे वो इग्नोर करते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टोबैको प्रोडक्ट होता है उस पे क्लियरली लिखा होता है कि इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ एंड इट इज़ कार्सिनोजेनिक। मीन्स ये कैंसर कॉज कर सकता है, फिर भी लोग उसे खाते हैं। और जब खाने के बाद उनके मुंह के अंदर सिम्टम्स होते हैं, इनिशियल सिम्टम्स जब होते हैं, तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। चाहे बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे। कई लोग कहते हैं कि मैं बिज़ी हो गया था, कई कहते हैं मैं पढ़ाई में बिज़ी हो गया था, कई जॉब में बिज़ी हो गया था। लेकिन जब इस इग्नोरेंस को हम बहुत ज़्यादा अपने लिमिट से क्रॉस कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो ओरल चेंजेज है म्यूकोसा के, उसमें इतना ज़्यादा बदलाव हो चुका होता है कि आपको डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो जाती है। तो वो ये डिफ़िकल्टी किस प्रकार की हो सकती है? तो सबसे पहला चीज़ कि जब आपके मुंह के अंदर कोई चेंज होता है, या फिर किसी प्रकार का वाइट पैच हो रहा है, या फिर वहाँ पे कोई रेड पिगमेंटेड लीजन बन रहा है, या ब्लैक पैच हो रहा है, और आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। मीन्स आपको लग रहा है कि आप जब तीखा खा रहे हैं या फिर कुछ स्पाइसी घर में जो खाना बन रहा है, जो रूटीन लोगों को तीखा नहीं लग रहा है लेकिन आपको वो तीखा लग रहा है, तो यहाँ पे भी आपने उसे इग्नोर कर दिया और आपने लाइट मिर्च वाला खाना शुरू कर दिया। फिर आपके म्यूकोसा में इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है कि वो डीपर लेयर तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो कैंसर कॉज होने की संभावनाएं कम हो जाती है। बट अगर आपने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया और आप अपने हैबिट को भी कंटिन्यू रखते हैं, प्लस जो चेंजेज आपके म्यूकोसा में आया है उसे जानते हुए भी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें इतना ज़्यादा चेंज आ चुका होता है कि वहाँ पे एक ग्रोथ बन जाता है। मीन्स जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि बहुत सारा फिजिकल डिस्टरबेंसेस होने के बाद, मीन्स बहुत सारा म्यूकोसल चेंजेज होने के बाद यहाँ पे एक जो चेंज आया है जिसमें कि जिसे रिवर्स होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, तो आप अवेयर होते हैं। तो वो जो स्टेज होती है वो कैंसर की स्टेज होती है। और इसमें क्या होता है कि आप अब खुद को अवेयर करते हैं कि अब मुझे तो दिखाना ही पड़ेगा। मीन्स यू आर गेटिंग टू लेट, आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके होते हैं। और आप जब जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो जिस चीज़ की आपको तकलीफ़ होती है, जिस चीज़ का आपको मन में भय होता है, वहाँ पे आपको जब ये पता चलता है कि ये चीज़ जो है अब रिवर्सेबल नहीं है, तो फिर आपको अफ़सोस होता है। तो जो आज का वीडियो है गाइज़, वो कुछ मैंने अपने पेशेंट का जब मैंने एक इवैल्यूएशन किया, कल मेरे पास एक पेशेंट आए थे, जब मैंने उनको इवैल्यूएट किया तो उन्होंने कहीं पे अपने सिम्पटम्स को दिखाया हुआ था और वहाँ पे उन्हें बताया गया था कि आपको लाइकेन प्लानस है, बट लाइकेन प्लानस उन्हें नहीं था। और विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस वो लाइकेन प्लानस की ही दवा खाते रह गए, और जिससे कि उन पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो गई और जो उनकी प्रॉब्लम थी वो बढ़ते चली गई। और इस तरह से जो चेंजेज आया पेशेंट का, वो चेंज कार्सिनोजेनिक चेंज था। और वहाँ पे जो एक ग्रोथ बन गया पेशेंट के टंग में, पेशेंट की जो टंग मूवमेंट थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, वो 1 इंच भी अपने टंग को नहीं हिला पा रहा था। मीन्स जब
ये चीज़ आपके नज़रों से गुजरती है तो फिर आपको ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप इस चीज़ से लोगों को अवेयर करें। और इस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसमें कहीं न कहीं आप ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया होता है। और कंटिन्यूअस जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है लाइक टोबैको, बीटल नट या फिर एनी काइंड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट विच आर यूज़ ऑल्सो इन स्मोकिंग। एंड कई बार लोग मिक्स्ड हैबिट से एसोसिएटेड होते हैं, जैसा कि मैंने कहा अल्कोहल। तो इन सब चीज़ों से मिले जुले जो रिज़ल्ट होते हैं और उसके बाद आपका जो इग्नोरेंस होता है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है आपके लिए घातक सिद्ध होती है। और फिर जब एक बार आपके मुँह के अंदर कार्सिनोजेनिक चेंज आ जाता है, फिर आप अवेयर होते हैं कि अब इसे तो किसी भी तरह से ठीक करना चाहिए, चाहे आपको हैबिट क्विट क्यों ना करनी पड़े। तो ये जो चेंज आता है, ये जो चेंज है जो रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन आप उसके लिए एफ़र्ट लेते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब आपको एफ़र्ट लेना चाहिए तो आप एफ़र्ट नहीं लेते हैं। कभी एक बार डॉक्टर को दिखा लिया, वो जो दवा दिया उसी को अपनी मर्ज़ी के अनुसार लगातार खाते रह गए, जो चेंज हो रहा है उसको इग्नोर करते रह गए, तो इसके जो परिणाम होते हैं वे काफ़ी घातक होते हैं। और जब इसमें लाइफ़ थ्रेटनिंग से पहले एक चीज़ होती है कि जो डिवास्टेटिंग चेंज होता है किसी भी ओरल कैंसर या ओरल जो कार्सिनोजेनिक जो इफ़ेक्ट है, जो कैंसर के जो प्रोग्रेशन है और जो उससे एसोसिएटेड इम्पैक्ट है, वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। मीन्स जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग है जहाँ पे इसकी सर्जरी होती है, वो विभाग में अगर आप गलती से कभी जाएँ, तो अगर आप किसी भी सर्जरी को होते देख लें तो आपको लगेगा कि लोग टोबैको प्रोडक्ट और ये बिटल नट क्यों खाते हैं, जब इतने ज़्यादा इसके दुष्परिणाम हैं। तो मीन्स जो वो सर्जरी का प्रोसेस होता है वो इतना कठिन होता है, उसे आप देख नहीं सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप इन चीज़ों को जानते हुए भी क्यों इग्नोर करते हैं। तो थोड़ा-सा मुझे लगा है गाइज़ कि जो आप लोगों का प्रॉपर इलाज का जो तरीका है, मीन्स जो लेने का इलाज तरीका है, आप उसे प्रॉपर लें। अगर आप किसी भी ओरल लीजन या ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर से ग्रसित हैं तो आप उसकी केयर अच्छे से करें। ये नहीं कि मैंने आज दवा लिखा लिया और मैं इसे अपनी मर्ज़ी से खाता ही रह गया और फिर जब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया तो फिर मैं डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा हूँ। तो ये आपकी लापरवाही है और कहीं न कहीं आप लैक ऑफ नॉलेज या फिर यूँ कहें कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डायग्नोसिस आप सफ़रर बनते हैं। तो गाइज़ आज का जो वीडियो है वो मेरे खुद के पेशेंट से लिए गए अनुभव से मैंने ये बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि अपने आप को ज़्यादा चैलेंज ना दें और जब आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में हैं तो इमीडिएट कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि राइट कंसल्टेशन आपको जो है आगे फर्दर होने वाली समस्याओं से आपको निजात दिला सके। So thank you so much for watching, and if you like please share and subscribe my channel. Thank you.